In this video, you will learn to solve chi-square in just 2 minutes. हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा रेड पेन से लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या किया, पहले सारे केसेस का टोटल कर लिया, फिर सारे कंट्रोल का टोटल कर लिया, फिर जिसमें फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है उन सब का टोटल कर दिया, उससे हमने टोटल केसेस निकाल दिए। अब हम 4 इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालेंगे, EA, EB, EC, ED। वो कैसे निकालनी है हमको, पहले हमको 200 को 220 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हमको करना है टोटल से। डिवाइड हमेशा टोटल वाली वैल्यू से ही होएगा, मतलब सब सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिवाइड हमेशा हमारा 500 से होगा। तो एक बार आपको 200 को 220 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड कर दिया 500 से, इससे आपका निकल गया EA। EB निकालने के लिए 200 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, डिवाइड बाय 500, ये हो गया। फिर EC के लिए हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, डिवाइड बाय 500। फिर ED निकालने के लिए 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 280 से, डिवाइड बाय 500। इससे हमारी EA, EB, EC, ED की सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमको निकालना है O माइनस E। O माइनस E की वैल्यू चाहे हमारी नेगेटिव है तब भी हम उसको पॉजिटिव ही मानते हैं, पॉजिटिव ही करनी होती है, वो हमको पॉजिटिव में ही लेनी है। तो अब हमारी जो E की वैल्यूज़ है वो सारी निकल गई है। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट किससे करना है, जो हमारी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई है, मतलब 88 माइनस 80, तो ये आ गया 8, 120 माइनस 112 8, 120 माइनस 132 8, 160 माइनस 168 माइनस 160, तो वो भी हमारा 8 आ गया। तो ये हमारी OE माइनस E की वैल्यू जो है वो सारी निकल गई, पॉजिटिव में ही निकल गई, वो हो गई 8। अब जो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O माइनस E का स्क्वायर अपॉन में E। E कौन सी है, जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे सारी कैलकुलेट करी है। O माइनस E ये रहा, इसका स्क्वायर करना है। तो इस वाले केस में हमारा O माइनस E सब में 8 निकला है, तो 8 का स्क्वायर अपॉन में E की वैल्यू हो गई 88, फिर 8 का स्क्वायर अपॉन में 112, फिर 8 का स्क्वायर अपॉन में 132, फिर हमने फिर से 8 का स्क्वायर किया अपॉन में 168। जब इस पूरी वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो जो हमारा आंसर आया वो आया 2.15, जो कि हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.84। 3.84 से वैल्यू कम है, और जब हमारी वैल्यू कम होती है इस स्टैंडर्ड वैल्यू से, जो हमारी वैल्यू दी हुई होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए, तो हम जो आंसर लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी, नल हाइपोथेसिस वो हमारी सही है, नल हाइपोथेसिस सही है। और अगर रिवर्स होता कि अगर अपन की वैल्यू 3.84 से ज़्यादा आती, तो इसका मतलब क्या होता कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, नल हाइपोथेसिस गलत होती अगर ये वैल्यू 3.84 से ज़्यादा आती। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया।